तो पश्चिम बंगाल में आतंक कब थमेगा? आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा के नेता हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे चुनावों के बाद भी बीजेपी को नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे आहत होकर और जिससे परेशान होकर आपको बता दें 4000 बीजेपी कार्यकर्ता अपना घर छोड़ चुके हैं। बड़ी खबर है ये। और बता दें आपको, शुवेंदु अधिकारी का यह भी दावा है कि 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शेल्टर लिया है और जहां पर कई लोग बीजेपी के कार्यालय में छुपे हुए हैं, कई लोग बीजेपी के कार्यालय में रह रहे हैं और टीएमसी के गुंडों से डर कर। और देखिए, डर इसी बात का, क्योंकि देखिए टीएमसी के गुंडे तो अंधाधुन किसी भी तरीके से अंजाम देते हैं किसी भी काम को। आपने देखा होगा वहां आए दिन हत्या और मारपीट और हमला, ये सब आम बात हो गई है। ये दहशतगर्दी पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें, इस बार टीएमसी ने शानदार जीत जो हासिल की है, उसके बाद से और भी हौसले बुलंद हैं। 29 सीटों पर टीएमसी जीती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की थोड़ी हार हुई है। पिछले बार 18 सीटें आई थी, इस बार उतनी भी नहीं आई। और देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गजब का माहौल यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आतंक का गजब माहौल हो चुका है। ममता बनर्जी से लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। और बता दें आपको, यहाँ जनता कह रही है कि हम जाए कहाँ, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हाल है, एक पार्टी का ये हाल है। और बता दें आपको, यहाँ सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, उनको शुवेंदु अधिकारी ने पत्र लिखकर ये पूरी शिकायत दर्ज कराई है कि भैया हमें बचाइए और किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती हो रही है वहां पर। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अब तक। पश्चिम बंगाल पुलिस भी ऐसे ही काम करती है। और बता दें आपको, बीजेपी की नेता कह रही हैं कि पिछले बार भी यही हुआ था। कितने लोग यहाँ पर अटैक से जूझ रहे हैं और एक पहली बार नहीं है, 2021-22 के चुनावों में भी हमने यही देखा था। कितने लोग घर छोड़कर जाने को आतुर हो गए थे, क्योंकि उनको कोई और यहाँ पर बच नहीं रहा था, कोई और उपाय। और देखिए, हमारा सरकार, केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार, उसमें योग्यता, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी देखा जाता है और धर्म के आधार पर मिनिस्ट्री नहीं दिया जाता है। और आप मुस्लिम के बात कर रहे हैं, संख्यालघु माइनॉरिटी से तो हुआ है, 5 जन हुआ है, दलित से हुआ है, ओबीसी से हुआ है, हर जगह से हुआ है। तो ऐसा करके धर्म का आधार पर आप मंत्रित्व दिया जाएगा तो फिर जो सार्वभौमत्व जो बोलते हैं वो रहेगा कहाँ से? तो ये गलत बात है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा क्या बोले आदर्श है। इसी ये में चलेंगे और सबका डेवलपमेंट होगा। देखिए, ये पहली बार नहीं है, आगे में भी हम लोग देखे हैं, पिछली बार भी देखे हैं कि जो पार्टी का जो विषय है और जो प्रशासनिक विषय है, दोनों को एक कर दिया है मुख्यमंत्री। आज नवान्न में भी ज्वाइन करवाया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। टीएमसी का पार्टी हेडक्वार्टर नहीं है। और विधानसभा में भी ज्वाइन करवाया जाता है। आज जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री संविधान को नहीं मानते हैं, जो संविधान को हाथ में लेकर ये पवित्र गणतांत्रिक जो हमारे पूज्य टेम्पल बोलते हैं, मंदिर, वहां पर भांगचूर किए थे, तोड़फोड़ किए थे, तो वो मुख्यमंत्री से आप इससे अलावा और क्या उम्मीद करेंगे? ये बहुत दुख की बात है कि आज पश्चिम बंगाल में आज लोकल बॉडी इलेक्शन बोलिए, आज पंचायत वोट बोलिए, आज कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी वोट बोलिए, आज विधानसभा वोट बोलिए, आज लोकसभा वोट बोलिए, लाश के बाद लाश गिर जाता है। लोगों का सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, कोई भी विरोधी आप हो, टीएमसी छोड़कर, टीएमसी सरकार में है लेकिन कोई भी विरोधी पार्टी आप करो, आपका घर जलाया जाता है। आपको नौकरी से, जो नौकरी गरीब आदमी जो नौकरी कर रहे हैं उससे निकाला जा रहा है। आपका जो घर का सामने जो ट्यूबवेल है या टैप है, वहां उसको तोड़फोड़ करके आपका पानी बंद कर दिया गया। सुबह आज फोन आया मेदिनीपुर से, राशन जगह जगह में राशन लेना बंद कर दिए, आपको राशन नहीं दिया जाएगा। मैंने कंप्लीटली सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है। ये 2021 में भी हम लोग देखे थे और वो एक ही चीज हम लोग अभी 2024 में देख रहे हैं। ममता बनर्जी के टाइम है, वो टीम गठन करके हरियाणा भेज रहे, लेकिन उनको टाइम नहीं है पश्चिम बंगाल में जो उनका ही नागरिक है। आज वो हो सकता है टीएमसी का नेत्री, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है,
और हम वो चेयर को सम्मान करते हैं। हम उनके तरह नहीं बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो गठन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जो बना है वो चीटिंग करके हुआ है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग जो जीत हुआ है हम उसको मानते हैं, सम्मान देते हैं। और वही चीज हम लोग अभी देख रहे हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई ये नहीं, वो व्यस्त है टीम भेजने का। हरियाणा में टीम जा रहे, हम उनको ये एडवाइस देंगे छोटे बहन के हिसाब से, एक सर्वदलीय एक टीम गठन करिए। हर पार्टी का लोग उसमें रहेगा और वो टीम जगह जगह जाएगा और इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और जो देना है, वो सहायता जो देना है वो देगा, तो शांति बजाय रहेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से, जब से चुनावी रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद से ही यहाँ पर 38 वर्षीय प्रशांत हलदर कहते हैं कि चुनाव का मौसम माने आमदेर घोर छजार का मौसम। हमारे लिए चुनाव का मौसम मतलब घर से निकलने का मौसम, और घर से निकलने का मौसम पत्नी और बच्चों के साथ वहां लेकर लोग जो है वो चुनावों से बाद घर से निकलने को बेबस हो गए हैं। पत्नी बच्चे को लेकर वो कहाँ गए, कहाँ जाए, भारी गर्मी है। और बता दें आपको, यहाँ कहा जा रहा है कि कोई रिश्तेदार के घर में भेज रहा है अपनी पत्नी बच्चों को, तो कोई बीजेपी कार्यालय में शेल्टर ले रहा है, वहां पर लोग रह रहे हैं। जैसे जैसे सुविधाएं भी उतनी नहीं है, लेकिन इतने इतने लोगों का कैसे अचानक से व्यवस्था की जाएगी। और बता दें आपको, डर का माहौल है कि कभी भी टीएमसी के गुंडे आतंक कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो हत्याएं भी कर सकते हैं। और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि 50 अभी अन्य लोगों ने अभी पार्टी कार्यालय में शेल्टर लिया है, यानी कि शरण लिया है। बता रहे आपको, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता गांव छोड़ चुके हैं, 4000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। और ये कई लोगों के लिए पहली बार नहीं है, उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया था। तो देखिए 4000 लोग घर छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी की सरकार कब जगेगी? लेकिन आपको बता दें कि ये बुरा शय से होता है, सरकार जगने की तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। भाजपा कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं और बता दें आपको, इतने डर के माहौल के बाद भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और भाजपा ने पूरा अथक प्रयास किया। चाहे बीजेपी की नेत्रियां हो जाए, चाहे बीजेपी के नेता हो जाए, और सुकांत मजूमदार को तो मंत्री पद भी अब दे दिया गया है। और बता दें आपको, सुकांत मजूमदार ने कहा भी कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने मंत्री पद दिया है केंद्र में, ये बहुत बड़ी बात है। और इधर आ जाइए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंतिम तक अथक प्रयास किया। इस बार देखिए पता नहीं क्या हुआ वहां पर। यहाँ माहौल था कि भाजपा की थोड़ी सीटें वहां बढ़ेंगी संदेश खाली के मुद्दे पर, जहां जनता हमलावर थी, लेकिन अचानक से कुछ वहां यहाँ पर बता रहे हैं आपको, चुनाव में घोटाला हुआ है। और जो घोटाला ममता बनर्जी हर चुनाव में कराती हैं कि भाजपा इस बार केवल 10 से 12 सीटों पर सिमट कर रह गई, 15 सीटें भी भाजपा की नहीं आई हैं। तो ये देखिए थोड़ी हार है भाजपा की, चिंताजनक है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इसके बावजूद भी वहां अड़े रहे, डटे रहे। और वहां पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम जो है चुनावों में ये स्थिति होगी और देखिए उसके बाद हमें ये सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बीजेपी है, इन बीजेपी पार्टी को लगातार टीएमसी के गुंडे डराते हैं, धमकाते हैं और आए दिन वहां पर लूट खसोट की हत्याएं सामने आती रहती हैं। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि बरुईपुर पार्टी कार्यालय में हलदर और अन्य लोगों ने शुक्रवार को एक हॉल में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा है, जहां पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कटआउट्स उनके लगाएं। और इसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि जादवपुर सीट पर टीएमसी की सायोनी घोष ने गांगुली को 2,58,000 वोटों से हराया। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो भाषण भी सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी का कि आजकल क्या चल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आहत होकर यहाँ पर लिख रहे हैं लेटर सीवी आनंद बोस को, और वो राज्यपाल है कि राज्यपाल जी जल्दी से इसमें क्विक एक्शन लीजिए। लोग कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। इसके बावजूद क्योंकि टीएमसी कुछ तो घोटाला करती है कि उनके लोग जो है टीएमसी कार्यकर्ता जो है इतने लाख वोटों से जीत जाते हैं, ये भाजपा का आरोप है। और बता दें आपको, यहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग क्या कह रहे हैं, 21 से विधानसभा चुनाव के बाद और फिर पिछले साल पंचायत चुनाव के बाद घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। बार बार हमें घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ उनकी 36 वर्षीय मामुनी दास ने बताया कि वो 2016 से ये काम कर रही हैं, भाजपा के बरुईपुर संगठनात्मक जिले की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद बताया कि मुझे भी हड़काया जाता था, मैं मकान किराए में रहती थी और वहां हमें धमकियां मिलती रही। उसके बाद हमने गांव को लौटने का फैसला लिया है और 1 जून को ही मैं अपने गांव वापस आ गई थी। और इसी तरीके से अगर होता रहे तो आने वाले समय में बहुत यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने दोनों बच्चों को अस्पताल, देखिए अपनी मार्मिक कहानी बता रही कि दोनों बच्चों को मैं अकेले अस्पताल ले गई, यहाँ मुझे डराया धमकाया गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा, मुझे घर खाली करना पड़ा
और घर खाली करना। ई रिक्शा चालक वहां छोटे छोटे बीजेपी के अगर वो कार्यकर्ता हैं तो बता दें आपको, उन्होंने भी कहा कि ई रिक्शा छीन लिया गया, हमारी छीन ली गई। तो देखिए अग्निमित्रा पॉल, सुकांता मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी लगातार चिंतित है, लेकिन वहां पर कोई वैसी एक्शन यहाँ जब तक केंद्र की दखल नहीं होगी। आपको बता दें बंगाल में स्थितियां नहीं सुधरेंगी और आए दिन बंगाल में ये हत्याएं, लूट खसोट और भाजपा कार्यकर्ताओं को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, ऐसी मामले सामने आते रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर टीएमसी के गुंडे इतना हमला करेंगे तो वहां पर चुनावी काम कैसे होगा। इसी वजह से इस बार भाजपा यहां कहीं ना कहीं चूक गई, जबकि अथक प्रयास किया गया भाजपा के नेताओं ने, चाहे संदेश खाली का मुद्दा हो, वहां तक गए, पुलिस से लड़ाई हुई, भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस की मिलीभगत वहां सामने आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कुछ हाथ नहीं आ रहा। लेकिन देखिए आपको बता दें यहां कहा जा रहा है कि हमें पूरी प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्द ही उसमें कुछ एक्शन लेते नजर आएंगे और गृह मंत्रालय भी इस पर क्विक एक्शन लेगा कि हमें पश्चिम बंगाल में सुरक्षा महसूस नहीं होती है, हमें घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। तो लेकिन आपकी क्या राय है? 4000 लोगों ने घर छोड़ दिया है और 10,000 लोगों ने सुरक्षित यहाँ पर कोई बीजेपी कार्यालय, कोई अलग अलग घरों में यहाँ पर मजबूर होकर रह रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में कभी भी स्थितियां सुधर नहीं सकती हैं जब तक ममता बनर्जी का वहां राज हो। तो जनता नाराज है, जनता ने ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई है और राष्ट्रपति शासन की वहां मांग तेज हो रही है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कॉमेंट में बताइए। शुक्रिया।